हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 8 का चैप्टर 2 है, भारत का भौतिक स्वरूप। तो आज के क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड आपका एमसीक्यू करने वाले हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें हमारा एराइज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो है एटलीस्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन था हम लोग देखे थे कि माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, और ये किस नदी में स्थित है। सिंधु में है, सतलज में है, ब्रह्मपुत्र में है, गंगा में है। आंसर है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र में है। आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है। डोडा बेटा, अन्नाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, पारसनाथ। तो दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुंडी है। ठीक है ना, आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। आंसर है आपका आंसर है अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भू स्थल है। हिमालय पर्वत, अरावली, प्रायद्वीप पठार और तटीय क्षेत्र। तो भारत का जो प्राचीनतम भू स्थल है वो आपका प्रायद्वीप पठार है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत से पृथ्वी की ऊपरी पट्टी कैसी बनी है। 5 बड़ी प्लेटों से, 6 बड़ी प्लेटों से, 7 बड़ी प्लेटों से और 7 बड़ी तथा कुछ छोटी प्लेटों से। तो याद रखिएगा ये 7 बड़ी प्लेटों से बनी हुई है। आंसर सी है। नेक्स्ट है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं। भांगर कहते हैं, खादर कहते हैं, भाबर कहते हैं, तराई कहते हैं। तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग भाबर कहते हैं। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्लेटों के अंदर तथा ऊपर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव किसके कारण उत्पन्न होता है। मैदानों की गति के कारण, प्लेटों की स्थिति के कारण, भूपट्टी की गहराई के कारण। तो देखिए, पृथ्वी की प्लेटों के अंदर तथा ऊपर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव जो है ना, ये आपका प्लेटों की स्थिति के कारण जो है उत्पन्न होती है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। प्लेटों के किनारे, धरातल के नीचे, प्लेटों के आंतरिक भाग, समुद्री तल। आंसर है आपका प्लेटों के किनारे। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो चैप्टर क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपका क्लास 8 का चैप्टर 2 है। और जब हम लोग चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं तो सारा एक एक पॉइंट को डिस्कस किए हुए, इसलिए यहाँ पे हमें डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, आप एक बार चैप्टर डिस्कशन जरूर देखिएगा। आंसर ए आपका है प्लेटों के किनारे। नेक्स्ट है, महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है। वलन क्रिया, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी क्रिया और उपयोग सभी। तो आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है जब महाद्वीप सेल में आपका दबाव उत्पन्न होता है तो उसके कारण ये सब आपका देखने को मिलता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये आपका चिल्का झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, भूपट्टी की प्लेटों की गतियों से किसका निर्माण होता है। अभिसारी परिसीमा का, अपसारी परिसीमा का, सुपांतर परिसीमा का, उपयोग सभी। तो भाई याद रखिएगा इन सभी भूपट्टी की प्लेटों की जो गति होती है उसके कारण जो है आपको ये सब जो है गतियाँ देखने को मिलती है, ये सब परिणाम देखने को मिलता है। अभिसारी परिसीमा और अपसारी परिसीमा, सुपांतर परिसीमा, जो कि हम लोग चैप्टर में डिस्कशन किए हुए हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रायद्वीप पठार निम्न में से किस भूखंड का भाग है। अंगारालैंड, पेंथालासा और यूरेशियाई भूस्थल और गोंडवाना भूस्थल। तो याद रखिएगा ना, गोंडवाना भूस्थल हो जाएगा कि भारत का प्रायद्वीप पठार जो है ये आपका गोंडवाना भूस्थल का ही भाग है। नेक्स्ट है, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, हिमालय क्षेत्र और द्वीप समूह। तो याद रखिएगा भारत में पृथ्वी की सतह का जो प्राचीनतम भाग है ना वो आपका प्रायद्वीप पठार है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तमिलनाडु पर स्थित तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो याद रखिएगा तमिलनाडु तट को जो है हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है। हिमालय,
अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो भाई याद रखिएगा, जो उत्तरी सीमा पे है वहाँ हमें हिमालय देखने को मिलता है, हिमालय की श्रृंखला है। नेक्स्ट है, पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय पर्वत का निर्माण निम्न में से किस कारणवश हुआ? टैथिस सागर में अवसाद के जमाव के कारण, अरब सागर में अवसाद के जमाव के कारण, पेंथालासा सागर में अवसाद के जमाव के कारण, लाल सागर में अवसाद के जमाव के कारण। तो पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय पर्वत का निर्माण, यानी हिमालय पर्वत से पहले क्या था, तो ये आपका टेथिस सागर था, और टेथिस सागर में अवसाद के जमाव के कारण हमें जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे भी कि हिमालय से पहले क्या था, तो टेथिस सागर था। नेक्स्ट है, भारत की पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण कौन करता है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तरांचल, इनमें से कोई नहीं। तो ये पहले भी हम लोग देख लिए कि भारत और म्यांमार के बीच जो आपको पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगा उसको हम लोग पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, आंसर बी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्प्स, हिमालय, एंडीज और विंध्याचल। तो याद रखिएगा, आपको पता है, आंसर बी हो जाएगा, हिमालय। नेक्स्ट है, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तब किस प्रकार की परिसीमा का निर्माण करती है? तो जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो देखिए, अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा, रूपांतरण परिसीमा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें अभिसारी परिसीमा जो है देखने को मिलता है, क्या? अभिसारी परिसीमा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नामचा बरुआ, अरावली पर्वत, नंदा देवी और कंचनजंगा। तो भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर जो है ना, ये आपका कौन है? तो कंचनजंगा है। ठीक है, आंसर डी है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बटा हुआ है? 3, 4, 5, 6। तो ये आपके पूरे 6 भौगोलिक भागों में बांटा हुआ है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट ये, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, धोलावीरा। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, शिवालिक। जो बाहरी श्रृंखला है उसको हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? अन्नाई मुंडी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर याद रखिएगा, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है उसको हम लोग महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला कौन सी है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। आंसर है आपका हिमाद्री। हिमालय की जो सबसे ऊंची तथा उत्तरी में और ऊंची श्रृंखला जो है वो हिमाद्री, आंसर है। नेक्स्ट है, गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड निम्न में से किस महाद्वीप का भाग है? यूरेशिया, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पैनिसिया। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैनिसिया कहते हैं। गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड जो है ये आपका पैनिसिया महाद्वीप का भाग है, आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सपंडित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? हिमाचल कहते हैं। सब पीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, तो हिमाचल, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, इंदिरा पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये आपका बैरन द्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? कुमारू हिमालय, हिमाचल, कश्मीर, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सतलुज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसको हम लोग कुमारू हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, इंदिरा पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। अभी भी डिस्कस किया हम लोग कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये आपका बैरन द्वीप में स्थित है, आंसर ए। नेक्स्ट है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? कुमारू हिमालय, हिमाचल, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग कुमारू हिमालय के नाम से जानते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सतलुज तथा काली नदी के बीच में जो है हिमालय है उसको हम लोग कुमारू हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक तत्व अन्य तीनों से भिन्न है? हिमाद्री, हिमाचल,
लघु हिमालय, शिवालिक और छोटा नागपुर का पठार। तो भाई छोटा नागपुर का पठार जो है ये आपका, ये तीनों जो है ये आपका हिमालय का ही पार्ट है। हिमालय का 3 अंग है, जैसे कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, इन तीनों में विभाजित होती है। लेकिन ये छोटा नागपुर का पठार जो है ये इसका पार्ट नहीं है हिमालय का। नेक्स्ट है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी है? नागा, मिजो, पटकोई, उपयोग सभी। तो ये सभी जो है ये आपके पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है प्राचीनतम विशाल महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, पेथालासा और पेंजिया। तो उसको हम लोग पेंजिया के नाम से जानते हैं। प्राचीनतम विशाल महाद्वीप को हम लोग पेंजिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से हुआ है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, उपयोग सभी। तो आपका जो है उत्तरी मैदान का निर्माण जो है ये सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और इन सभी नदी से बहकर जो मिट्टी आई है ना उससे हुआ है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत के न्यूनतम भूस्थल है? प्रायद्वीप तथा मालवा का पठार, हिमालय तथा उत्तरी मैदान, थार का मरुस्थल, पश्चिमी घाट तथा तटीय मैदान। तो आंसर है आपका हिमालय तथा उत्तरी मैदान। भारत के जो न्यूनतम भूस्थल है वो हिमालय तथा उत्तरी मैदान है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? पुडुचेरी, कन्याकुमारी, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कन्याकुमारी जो है ना ये आपका 3 सागर के मिलन पर स्थित है, ठीक है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट है उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बालुई मिट्टी, लाल मिट्टी। तो याद रखिएगा उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आंसर बी। नेक्स्ट है हिमाचल हिमालय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक वर्षा, पर्वतीय स्थल, बड़े मैदान, हिमपात। तो भाई ये आपका पर्वतीय स्थल है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, बैरन द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को हम लोग जो है लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट झारखंड इनमें से किस पठार में स्थित है? ढक्कन पठार, मालवा पठार और आपका कार्बी एंगलोंग पठार, छोटा नागपुर पठार। तो भाई ये आपका छोटा नागपुर पठार पे स्थित है। आंसर डी। नेक्स्ट है दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? गलियारा, दोआब, लैगून, इनमें से कोई नहीं। उसको हम लोग दोआब कहते हैं, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वांचल पहाड़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य अन्य तीनों से भिन्न है? पटकाई पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ। तो ये जो महादेव पहाड़ियाँ है ना ये आपका तीनों से आपका भिन्न है, ठीक है। तो आंसर बी है। देखिए ये चैप्टर हम बता दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत सारे चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाला, ठीक है। इस चैप्टर का डिस्कशन एक बार ज़रूर देखिएगा। आंसर बी हो जाएगा महादेव पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? कंचनजुंगा, काराकोरम, एवरेस्ट और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला जो है ये आपका एवरेस्ट है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा है उसको क्या कहते हैं? तट, प्रायद्वीप और द्वीप। तो देखिए 3 तरफ से जो घिरा हुआ रहता है ना उसको हम लोग प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है? अथवा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नंगा पर्वत, नंगा देवी, कंचनजुंगा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सी हो जाएगा आपका कंचनजुंगा हो जाएगा। भारत में हिमालय की जो सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम जो है कंचनजुंगा है और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। आंसर सी। तो ये था हमारा चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर ये क्लास 8 का चैप्टर 2 था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्लास 8 में जो है हमारा हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज का क्लास वहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं आपका क्लास 8 का चैप्टर 2। तो हम फिर मिलते हैं। अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।